Good morning, friends. This is Dr. Rajan P. Singh, Thin Dentist from Thin Dental Clinic, जमालपुर लुधियाना। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि ऑर्थोडोंटिक्स या ब्रेसेस क्या चीज़ होती है। तो ब्रेसेस में सबसे बड़ी बात जो है, ब्रेसेस बेसिकली जो तारें लगती हैं इस तरह से तारें लगती हैं, वो लगती हैं। लेकिन ये क्यों लगती हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। ये सबसे जो मेन टॉपिक है हमारा कि इनके बारे में थोड़ा इंट्रो वीडियो है हमारा। तो क्यों लगती हैं, बिकॉज अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, जैसे ये देखिए, ये दांत टेढ़े मेढ़े हैं, ये, या आपका एक दांत अंदर है, राइट, ये अंदर है, और आपके दो दांत अंदर हैं, या फिर आपके दांत बाहर है, राइट। आई होप कि सब देख पा रहे होंगे। तो ये इस कर की, बिकॉज आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो उस कारण उन टेढ़े मेढ़े दांतों को एक अलाइनमेंट में लेके आने के लिए, एक लाइन में लाने के लिए, ताकि वो आप सुंदर लगें, ताकि आपके पास कॉन्फिडेंस हो, ताकि आपको सेल्फी खिंचाने में मुश्किल ना हो, और फिर खाना खाने में भी यह दांत अच्छे काम आएंगे और बोलने में भी अच्छे काम आएंगे अगर वो एक अलाइनमेंट में है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू डू गेट योर ब्रेसेस। आपको ब्रेसेस किस एज में, किस टाइम पे लगवाना चाहिए। तो मैं अगर आपको बताना चाहूँगा कि देयर इज़ नो टाइम। जब भी आपको आपके दांत खराब लगें तो आपको दांतों के बारे में, दांतों के डेंटिस्ट से बात करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए। अब इसमें जो बच्चों की एज है, मैं आपको पहले एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि ऑर्थो ट्रीटमेंट से आपके ओरिजिनल दांत बच जाते हैं, आपके ओरिजिनल दांत बच जाते हैं। हम लोग, जैसे मैंने आपको कुछ पहले ये वीडियोस ये दिखाया था कि ये वाले जो दांत हैं, ये इन दांतों को, टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करना हमारे लिए, सीधा करके कैप लगा के इनको छेद करना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। वी कैन डू इट इन नेक्स्ट 6 days। मतलब एक हफ्ते में आपके दांतों की स्माइल डिज़ाइन बहुत अच्छी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें वो दांत नकली हो जाएंगे, वो दांतों पे कैप चढ़ जाएंगे, या वो दांतों पे विनियर चढ़ जाएंगे। उन दांतों से आप बहुत कुछ खा पी नहीं पाएंगे, उन दांतों से बहुत सारी प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी, बिकॉज नकली दांत तो नकली होते हैं। तो जो ब्रेसेस हैं वो आपके ओरिजिनल दांतों को एक अलाइनमेंट में ले आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इनका राइट टाइम क्या है। अब राइट टाइम के लिए अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि आपको 12 साल, जब तक आपके बच्चों के पूरे दांत पूरे आ जाएं तब करवाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आपके दांत, जैसे अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं तो आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट या अपने पीडियाट्रिस्ट, बच्चों के डॉक्टर पास जाना चाहिए। तो वो भी आपको देखना है। उसके बाद ये 12 साल इज़ द राइट एज, बिकॉज 12 साल क्या होता है कि 12 साल की एज में आपका बच्चा 7th 8th में होता है। तो 7th 8th इज़ द राइट एज। 7th 8th में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, ट्यूशन्स नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, और मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ द राइट एज टू डू द ब्रेसेस ट्रीटमेंट। मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं कि देयर इज़ नो राइट एज। हमारे क्लिनिक में, थिन डेंटल क्लिनिक लुधियाना में, देयर हैव बीन केसेस कि मदर भी दांत ठीक करा रही है, ब्रेसेस लगवा रही है, और उसकी बेटी भी लगवा रही है। मदर इज़ 42 समथिंग और बेटी इज़ 12 या 12 या 13। आप सोचिए, दोनों के इकट्ठे दांत ठीक हो रहे हैं, और मदर बोल रही है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स ने लगवा नहीं पाए, कुछ रीजंस हो गए थे, तो मैं अब लगवाना चाहती। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। ये हमारे साथ, हमारे क्लिनिक में पिछले 25 ईयर्स में बहुत बार हुआ। आई थिंक मोर देन 10 times ये ऐसे हुआ है कि मदर और डॉटर या मदर और सन इकट्ठे अपना ट्रीटमेंट, ऑर्थो का ट्रीटमेंट करवा रहे हो। सो देयर इज़ नो राइट एज टू गेट द ट्रीटमेंट डन। बट एज डॉक्टर्स बोलते हैं, और मैं भी एक डेंटिस्ट हूँ, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो बोलते हैं कि 12 इज़ द राइट एज। तो दोस्तों, 12 साल की एज बहुत बढ़िया एज होती है पेशेंट का ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाने के लिए। क्यों? 12 साल का बच्चा 7th या मैक्सिमम 8th में होता है। तो 12 साल का बच्चा अगर 6th 7th 8th में है तो वो, उसके पास बहुत सारी पढ़ाई का, बहुत सारी टेंशन नहीं है। बच्चे को टाइम मिल सकता है कि वो महीने में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को मिलने जाए और उससे अपना काम करवा के वापस आ जाए। बिकॉज अदरवाइज मदर्स को होता है इसकी ट्यूशन नहीं छूटनी चाहिए, ना सर, ट्यूशन नहीं छोड़नी, वो इस तरह से बात करते हैं। तो इसमें कोई टेंशन नहीं होती। उसके बाद होता क्या है,
अदरवाइज जब 10th या 12th में जब बच्चा होता है तो उसके बाद 10th 12th में उनकी स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। उस कारण बच्चे अपने ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए टाइम नहीं निकलवा पाते। और 12 के बाद तो आपने देखा ही होगा कि 12th के बाद उनको प्रोफेशनल कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में जाना होता है, तो वो दे आर नॉट अवेलेबल इन देयर ओन सिटी। अब दूसरे सिटी में जाके काम करवाना इज़ नॉट सो ईजी। तो इसलिए द राइट एज इज़ 12 ईयर्स। 12 साल इज़ द राइट एज एक बच्चे के लिए, जब उसके सारे बच्चों वाले दांत निकल गए हैं और बड़ों वाले दांत नए आ गए हैं, उससे पहले अगर आप करवा लेंगे तो अच्छा होगा। इसका एक रीज़न और भी है कि 12 साल के बच्चे के दांत जो होते हैं उसका फेस ग्रोथ पूरी नहीं हुई होती। और जैसे आपने देखा होगा एक कमल का फूल यूँ खिलता है, यूँ करके यूँ खिलता है, सेम थिंग इज लाइक दिस। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूँ कि जो बेबी होता है उसका छोटा सा फेस होता है, उसको हम बोलते हैं सो क्यूट, छोटा सा उसका फेस होता है। और उसका हेड जो होता है वो 3 टाइम होता है। हेड की रेशो फेस के साथ 3:1 होती है, हेड और फेस। हेड इज 3 टाइम्स, फेस इज 1 टाइम। तो उस कारण बेसिकली, और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता रहता है, जैसे मैं हूँ तो मेरा हेड और फेस जो है आपस में ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, तो 1:1 के आसपास आ जाता है। तो जो दांतों की ग्रोथ है, जो जॉ की ग्रोथ है, वो दांतों के डिपेंड करती है, दांतों पे डिपेंड करती है। तो उस कारण यूं बिल्कुल यूं कमल की तरह दांत बाहर को आते रहते हैं। तो उसके कारण दांत बाहर को भी ग्रो करते हैं, दांत नीचे को भी ग्रो करते हैं, दांत ऊपर को भी ग्रो करते हैं, दांत सब साइड्स को ग्रो करते हैं। और अगर आपके दांतों की ग्रोथ, आपके फेस की ग्रोथ, आपके स्केलेटन की ग्रोथ, आपकी हड्डी के ग्रोथ के हिसाब से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर इन चीज़ों में स्केलेटल ग्रोथ या हड्डी की ग्रोथ या कोई और रीज़न होता है, तो उस कारण आपके दांतों को जगह नहीं मिलती, वो दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, दांतों में कीड़ा लग जाता है, उसके कारण भी दांत अपने टाइम पे बाहर नहीं आ पाते, उस कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। आजकल के बच्चे बहुत सारा हार्ड फूड नहीं खाते हैं, बहुत सारा हार्ड फूड नहीं खाते हैं। गन्ना ये शुगर के नाम की चीज़ तो हमारे आज की डेट के बच्चों को शायद पता ही नहीं होगा। तो उस कारण उनके दांत बच्चों वाले गिरते नहीं हैं। तो वो दांत गिरते नहीं हैं, वो रिटेन्ड रह जाते हैं, फंसे रह जाते हैं, और दूसरे दांत कहीं और पे आ जाता है। इसीलिए आज की डेट में बच्चों के दांतों पे तारे बहुत लग रही हैं। सो हम बात कर रहे थे का राइट एज। तो उसके बाद अगर आप बड़े हो गए हैं तो आपको कब कराना चाहिए? तो अगर आप 40 साल के भी हैं, 45 के भी हैं, हमारे क्लिनिक में हमने मैक्सिमम 45 ईयर्स ओल्ड पेशेंट का काम किया हुआ है। लेकिन जितना काम लेट करवाते जाएंगे उतना काम लेट होता जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे का फेस ग्रो करता है। अगर आप तार 12 साल की उम्र में या 17 साल की उम्र में लगवा लेते हैं तो उसकी फेस की ग्रोथ और दांतों की ग्रोथ, या दांत जो बाहर को आएंगे उसके हिसाब से लिप की ग्रोथ हो जाती है, उस हिसाब से सब कुछ अडेप्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सोचने वाली कि व्हाट इज़ द राइट एज टू गेट द ट्रीटमेंट डन। जितनी आप पहले करवा लेंगे उतना ईजी हो जाएगा काम करना, उतने पैसे भी कम लगेंगे, उतनी ड्यूरेशन भी कम लगेगी। ये सारा कुछ इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप डेंटिस्ट के पास कब जाते हो। आई होप मैंने बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर दे हैं कि राइट एज कौन सी होती है दांत लगवाने की। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे आके आप कमेंट्स डाल सकते हैं, कुछ सजेशन भी डाल सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ द ब्रेसेस इन इंडिया में ब्रेसेस की या दांतों पे लगने वाली तारों की कितनी कीमत होती है। दोस्तों इसके ऊपर ये 10 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने इनको 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया है और मैं चाहता हूँ कि आप इन 10 पॉइंट्स को पूरा सुनिए तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन से वाले ब्रेसेस लगवाने हैं और कैसे लगवाने हैं और क्या रीजंस होंगे उसकी कॉस्ट के। बिकॉज जो भी आपको वीडियोस लोग बता रहे हैं, जो बताया गया मैंने यूट्यूब पे देखा है, वो एक रेंज बता रहे हैं। अब रेंज में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मेरे कितनी रेंज लगेगी, लेकिन उसके जो पॉइंट्स हैं, जो उसके रीजंस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप उनको कृपा करके ध्यान से सुनिए। सबसे ज़्यादा जो जरूरी पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट है पेशेंट्स एज। अब पेशेंट की एज कितनी है, जैसे मैंने बताया आगे कि 12 ईयर्स द राइट एज फॉर डूइंग द ट्रीटमेंट ऑफ ए किड। अगर उसके 12 साल की उम्र में उसके सारे बच्चों के दांत निकल जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, और उसके नए दांत, बड़ों वाले दांत जो हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, वो आ जाते हैं।
तो हम उनको ले आते हैं, मतलब बेसिकली मुंह में वो आ गए होते हैं, तो उनके ऊपर तार लगानी आसान होती है। अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उनको तार लगानी आसान होती है। सो एज, जितनी एज कम होगी उस हिसाब से उसके फेस की ग्रोथ भी उतनी हुई होगी, उसके और कहीं मुश्किल नहीं होगी, उसके पास टाइम भी होगा, उस सब चीज़ें उसकी एज पे डिपेंड करती हैं, तो उससे हमें काम करना आसान होगा। अब जो बच्चे हैं वो ग्रोइंग होते हैं, उसमें सब कुछ इजी हो जाता है। जितना लोग एज बढ़ती जाती है, जैसे 45 ईयर्स ओल्ड फीमेल जो हमारे पास आए थे, तो उनको जो बच्चों में काम 1.5 साल लगना था उनको 2 साल लगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 6 मंथ्स ज़्यादा लगे, लेकिन 6 मंथ्स लगे। और ये इस कारण एज इज़ द राइट फर्स्ट पॉइंट टू टेक केयर कॉस्ट में। तो कॉस्ट उसी तरह से बढ़ती हैं, ये कम होती रहती हैं डिपेंडिंग ऑन द एज। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ ट्रीटमेंट। अगर आप कहाँ पे ये काम करवा रहे हैं, अगर आप एक प्राइवेट क्लिनिक में करा रहे हैं या डेंटल कॉलेज में करवा रहे हैं, डेंटल कॉलेज में सब्सिडाइज रेट पे काम होता है, तो वहाँ पे आपको कुछ सस्ता काम हो जाएगा, इजी हो जाएगा काम करना। लेकिन वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स वो उसको स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो भी आपके ऊपर स्टडी करेंगे। और अगर आपके पास थोड़ा टाइम है और पैसों की कमी है तो डेंटल कॉलेज इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पे आप, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे जो होते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं, तो आपके दांतों की अच्छी केयर हो सकती है। लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में ये होता है कि वो लोग आपकी पर्सनली केयर करते हैं, बिकॉज दे आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर दिस थिंग, ठीक है, दे आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। वो आपके दांतों की पूरी केयर करते हैं, तो और उससे कारण वो आपके दांतों को जल्दी और बढ़िया ठीक करते हैं। लेकिन प्राइवेट क्लिनिक्स में कंपैरेटिवली आपको कॉस्टलियर होगा ये काम, ठीक है, ये काम कॉस्टली होगा। उसके बाद नेक्स्ट इज मटेरियल ऑफ द डेंटल ब्रेसेस। आप कौन सा मटेरियल लगवाना चाहते हैं। मैंने आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे स्टील वाले ब्रेसेस हैं, दीज आर स्टील ब्रेसेस, मेटल के ब्रेसेस। ये मेटल के ब्रेसेस की प्रॉब्लम सिर्फ ये इतनी लगती है कि यार दूर से दिखते हैं, दूर से दिखते हैं, राइट, पता लगता है इनमें खाना फंस जाता है, उसको साफ़ करना पड़ता है, ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो दांत आपके जल्दी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। लेकिन इनसे सबसे फास्ट काम होता है आपके तारों का, सबसे फास्ट काम होता है इनके, और मैक्सिमम लोग यही लगवाते हैं, मैक्सिमम लोग यही लगवाते हैं। और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं कंपैरेटिवली। एक अच्छे क्लिनिक में ये 25,000 से शुरू होकर, अगर उसमें कोई ज़्यादा अप्लायंस वगैरह नहीं लगना तो 35, 30, 40 तक जाते हैं। ये मेटल ब्रेसेस हैं। नेक्स्ट इज, आप मेटल ब्रेसेस नहीं लगवा रहे, आप चाहते हैं कि मेरे दांतों में दिखे ना, ये मैंने ब्रेसेस तो लगवाने हैं, मैंने दिखाना नहीं है। तो ये देखिए, दिस इज मेटल ब्रेसेस, ये वाला। लेकिन ये आपको जो ध्यान से देखने में पता लग रहा है, ये दिस इज बेसिकली सिरेमिक ब्रेसेस या टूथ कलर ब्रेसेस। आप एक बंदे के पास जाएंगे, बहुत पास जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि उसने ब्रेसेस लगवाए हुए हैं, अदरवाइज आपको इस चीज़ का पता नहीं लगेगा। और थर्ड थिंग इज इनविजिलेंट, इनविजिलेंट या इनविजिबल ब्रेसेस। ये ब्रेसेस रिमूवेबल होते हैं, आप इनको उतार सकते हैं, आप इनको दोबारा डाल सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर आपको बार बार डेंटिस्ट के पास जाना नहीं पड़ता। मैं आपको उसके लिए डेंटिस्ट पर जाना नहीं पड़ता, और आप इनको उतार सकते हैं। तो उतार के आप इनको जब धो लेंगे तो आपके दांतों में प्लेग वगैरह भी नहीं जमेगा। तो ये कंपैरेटिवली थोड़े से इजी लगते हैं लोगों को डालने, और इससे लोगों को पता भी लगता। अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं, अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि किसी को पता ही नहीं लगे कि आप अपने दांत ठीक करवा रहे हैं, आप दांत ठीक करवाना चाहते थे छोटे हुए लेकिन करवा नहीं पाए, लेकिन अब करवाना चाहते हैं लेकिन किसी को बताना नहीं चाहते, आप उस एम्बेरसमेंट से को फील नहीं करना चाहते, तो ये दीज आर द बेस्ट ब्रेसेस। लेकिन इनकी कॉस्ट 1 लाख से आसपास शुरू होती है। और अगर आप ब्रांडेड अमेरिकन कंपनी जो इनविजिलाइन, जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, उसमें जाते हैं, तो ये 2.5 लाख से 3.5 लाख तक डिपेंड करता है आपके दांतों पे कि वो आपके दांत कितने टेढ़े मेढ़े हैं। लेकिन इससे रिजल्ट्स कंपैरेटिवली लेट आते हैं, इससे कंपैरेटिवली लेट आते हैं। ये जो मैंने आपको सिरेमिक ब्रेसेस बताए थे, इनसे भी थोड़ा रिजल्ट मेटल ब्रेसेस से फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। इसमें तार उसमें भी लगती है, तार इसमें भी लगती हैं। इसके अलावा इनके बीच में एक और ब्रेसेस होते हैं, वो होते हैं सेल्फ लेगेटिंग ब्रेसेस। सेल्फ लेगेटिंग ब्रेसेस की कॉस्ट 75,000 से आसपास होती है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ डूइंग इट, उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो वाली कॉस्ट को देखते हुए अगर आप ये सेल्फ लेगेटिंग ब्रेसेस लगाते हैं तो वो कंपैरेटिवली उनमें काम कम करना पड़ता है।
ठीक है। और ये जो सिरेमिक ब्रेसेस हैं ये 55,000 की रेंज में होते हैं। सो हमने देखा कि ये कॉस्ट 25 से 35, देन दिस इज 55, देन सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस वो अप्रॉक्सीमेटली 75,000 प्लस, और ये वाला दिस इज, अगर आप इंडियन वर्जन लेते हैं इनका तो 1 लाख के आसपास, और अगर आप ज़्यादा महंगा वाला लेते हैं तो 2.5 से 3.5 लाख के आसपास ब्रेसेस की कॉस्ट लगती है। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिसके कारण हमारी कॉस्ट आगे पीछे होती रहती है। सो नेक्स्ट, इसमें बॉन्डिंग मटेरियल, जिस चीज़ से आपके दांतों के ऊपर ये मटेरियल लगाया जाता है वो भी कॉस्ट करती है, उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ ब्रेसेस, आप फिक्स चाहते हैं या रिमूवेबल चाहते हैं, आप फिक्स चाहते हैं या रिमूवेबल चाहते हैं। जैसे ये फिक्स्ड है, दिस इज स्टील, ये रिमूवेबल है तो ये कॉस्टली होगा कंपैरेटिवली। ये वाला रिमूवेबल अगर आप इस तरह का बनवाते हैं, इस तरह की ये दांतों के ऊपर लग जाएगी तो ये कंपैरेटिवली कॉस्टली होगा। मेटल या सिरेमिक हो गया, मेटल और सिरेमिक में भी डिफरेंस हो गया। अब एक चीज़ और मैं आपको ऐड करनी चाहूँगा, कुछ लोग चाहते हैं कि हमने लगवाने तो मेटल के या सिरेमिक के ब्रेसेस हैं लेकिन हमने दांतों के बाहर वाली साइड पे नहीं लगवाने, तो वो उनको अलग एक और चीज़ लगाई जाती है, उसको बोलते हैं लिंगुअल ब्रेसेस। ये लिंगुअल ब्रेसेस से काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो भी बना रहे हैं, उसमें आप इनके सब के डिफरेंसेस देख सकते हैं। लेकिन लिंगुअल ब्रेसेस से काम करना और करवाना दोनों ही मुश्किल होते हैं, बोलना मुश्किल होता है, खाना मुश्किल होता है, तो वो लिंगुअल ब्रेसेस, लेकिन ऑर्थोडोंटिस्ट के लिए भी काम करना मुश्किल होता है, उनकी कॉस्ट भी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास चली जाती है लिंगुअल ब्रेसेस की। और 5वां पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो होता है कि कितने ज़्यादा दांत खराब है। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये देखिए, एक तो ये दांत है, राइट, ये दांत है, और एक ये दांत है, ये दांत टेढ़े मेढ़े हैं, और एक जैसे ये है। तो इन सब में इनकी सिवेरिटी कितनी है, कितनी ज़्यादा मिस अलाइनमेंट है, उस हिसाब से आपके चार्जेस पड़ते हैं। आपके दांत कितने खराब हैं, कीड़ा कितना लगा हुआ, आपके गम्स कितने खराब हैं, ये चीज़ें भी आपकी कॉस्ट को बढ़ाती हैं या कम करती हैं। फिर नंबर 6 पॉइंट इज एक्सट्रैक्शन केस और नॉन एक्सट्रैक्शन केस। अगर आपके दांतों में दांत बाहर हैं और अंदर जाने के लिए जगह नहीं है तो आपके 2 प्रीमोलर्स, एक साइड इधर से एक साइड उधर से, 2 प्रीमोलर्स ऊपर नीचे निकाले जाते हैं ताकि वहाँ पे जगह बनाई जाए। तो एक्सट्रैक्शन केस और नॉन एक्सट्रैक्शन केस दोनों में डिफरेंस होता है कि दोनों की कॉस्ट नॉन एक्सट्रैक्शन केस में थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन एक्सट्रैक्शन केस में बिकॉज वो गैप को भरना होता है तो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जैसे वो कुछ चीज़ों में नहीं बोली जाती, लेकिन बेसिकली ट्रीटमेंट ड्यूरेशन से ऑर्थोडोंटिस्ट को अप्रॉक्सीमेटली या हमारे डेंटिस्ट को अप्रॉक्सीमेटली पता होता है कि इसका कितना टाइम लगने वाला है। बिकॉज अगर जैसे मैंने बताया वो 45 ईयर वाले जो मैडम आए थे हमारे पास, उनकी 2 साल हमें पता था कि 2 साल लगेंगे, बिकॉज उनकी बोन को मूव करने को उस हिसाब से मॉडिफाई करने के लिए हमें टाइम ज़्यादा चाहिए था, तो उनको पहले ही बताया गया कि 2 साल लगेंगे और तो उनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी। उनके दांत हम 2 हफ्ते में, बल्कि इन 1 हफ्ते में उनके दांतों को सेट करके उनको उनकी क्राउन प्रिपरेशन करके उनके क्राउन चढ़ा के उनकी स्माइल बढ़िया कर सकते थे, लेकिन उनको हमने ही बताया था कि आपको अपने दांत बचाने चाहिए, अपने दांत अपने होते हैं, बाबा जी ने दिए हैं, कितना बड़ा प्लान बनाया तभी तो हमें दांत मिले ना, तो अपने दांत बचाने के लिए हमने उनके दांतों पर वो लगाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज पेशेंट कंप्लायंस। अब पेशेंट को अगर हम 1.5 साल बोलते हैं तो उसके 1.5 साल में वो भाई साहब अगर एक अपॉइंटमेंट कैंसिल करते हैं, एक अपॉइंटमेंट मिस करते हैं तो उनका काम 2 महीने आगे हो जाता है। अगर दो पूरे साल में अगर 3 अपॉइंटमेंट कैंसिल करते हैं तो उनका काम ऑलमोस्ट 6 मंथ्स आगे चला जाता है, तो उससे भी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो पेशेंट कंप्लायंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट इज दिस, अगर ये रिमूवेबल है लेकिन इसको डालना तो पड़ेगा ना, अगर बच्चा इसको डालता ही नहीं है, लेडी इसको डालती नहीं है, भाई साहब इसको डालते ही नहीं है, तो फिर कैसे काम करेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसको डालना, इसके लिए पेशेंट कंप्लायंस भी बहुत ज़रूरी है, वो अपॉइंटमेंट्स पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और एडिशनल या प्री या पोस्ट ट्रीटमेंट कुछ भी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप गम सर्जरी करवानी है या आपने रेस्टोरेशन करवानी है या फिशर सीलेंट्स हैं या फ्रीनेक्टमी करवानी है, तो उसकी कॉस्ट से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। एंड फाइनली द बेस्ट पार्ट इज टाइप ऑफ डेंटिस्ट।
आप कहाँ से किस डेंटिस्ट से करवा रहे हैं, बिकॉज अगर एक एक्सपीरियंस डेंटिस्ट करेगा तो वो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स भी ला के देगा और ज़्यादा अच्छा काम भी करके देगा और उसको अपनी रेपुटेशन की फिक्र ज़्यादा होगी, तो इसलिए वो बेटर काम करेगा। तो लेकिन एक नया डेंटिस्ट होगा, उसको अभी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, तो वो भी थोड़ा वो भी हो सकता है, तो उस कारण भी कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये 10 पॉइंट थे, मैं इन सबको एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट इज पेशेंट्स एज, सेकंड इज प्लेस ऑफ ट्रीटमेंट, थर्ड इज मटेरियल ऑफ द डेंटल ब्रेसेस, फोर्थ इज टेक्निक ऑफ ब्रेसेस, फिफ्थ इज डेंटल अलाइनमेंट्स कितनी ज़्यादा कितनी कम है, एक्सट्रैक्शन केस और नॉन एक्सट्रैक्शन केस इज सिक्स्थ, एंड सेवंथ इज ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, एट्थ इज पेशेंट कंप्लायंस, ninth is additional pre and post treatments, and 10th is type of dentist. So I hope friends आपको कॉस्ट कैसे डिसाइड की जाती है और कितनी कॉस्ट होती है उसके बारे में आपको काफ़ी पता लग गया होगा। थैंक यू वेरी मच।